स्वागत है आपका हॉटस्पॉट में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम की। इंडियन क्रिकेट टीम का आज बड़ा दिन था, अनाउंसमेंट थी आज स्क्वाड की वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो इंडिया आ रही है 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, जिसकी टीम अनाउंस करी आज अजीत अगरकर ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने टीम का ऐलान किया और फिर उसके बाद मीडिया को भी एड्रेस किया, जिसमें से कुछ बड़ी बातें सामने निकल के आई जिस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले हम देख लेते हैं स्क्वाड कैसा लग रहा है इंडिया का। तो इंडिया की टीम में कप्तान शुभमन गिल हैं, उप कप्तान जो है वो रविंद्र जडेजा हैं, और रविंद्र जडेजा को रिवॉर्ड किया गया है उनकी परफॉर्मेंस के लिए, जो इंग्लैंड में उन्होंने बल्ले के साथ परफॉर्मेंस करी। इंडिया को सीरीज़ जो है वो बराबरी करने में मदद करी, कुछ मैचेस जिताए, कुछ मैचेस बचाए। तो एक ये बहुत अच्छा कॉल था सेलेक्टर्स के द्वारा कि ऋषभ पंत अगर इंजर्ड है, ऋषभ पंत इंजरी से बाहर चल रहे हैं, तो उनकी जगह पे उप कप्तान जो है वो रविंद्र जडेजा को बनाया जाए। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये आपके ओपनर रहेंगे। देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन। इसके बाद आपके ऑलराउंडर जो हैं वो होंगे नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर। अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह हैं। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह भी ये सीरीज़ खेलेंगे, अवेलेबल हैं। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। कुलदीप यादव आपके स्पिनर हैं, एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर हैं। अब देखते हैं उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर मैं विकेट कीपर की बात करूं तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जो हैं वो ध्रुव जुरेल रहेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो इस सीरीज़ में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में उन्हें इंजरी हुई थी और अभी भी वो रिकवरी कर रहे हैं। उन पर भी बात करी अजीत अगरकर ने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एन जगदीशन जो हैं उनको भी रिवॉर्ड किया गया है उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के चलते। स्क्वाड का हिस्सा है, वो बैकअप विकेट कीपर रहेंगे। तो ये 15 है इंडिया की जो अजीत अगरकर ने अनाउंस करी। अब हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो टेक अवेज बने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और जिस पे गोइंग फॉरवर्ड इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर टिका हुआ है, या कुछ हद तक हमें पता चल सकता है कि इंडिया की टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहला नाम अगर हम बात करेंगे, चर्चा का विषय है जो मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी पे सवाल पूछा गया कि मोहम्मद शमी जो है वो काफ़ी वक्त से इंटरनेशनल टीम से बाहर चल रहे हैं। तो उस पर अजीत अगरकर ने जवाब दिया कि पिछले 2-3 साल में हमने मोहम्मद शमी को खेलते हुए बहुत कम देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। 1 या 2 मैच खेले उन्होंने। तो अगर उन्हें टीम का हिस्सा बनना है या उन्हें टीम में आना है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा या और भी ज़्यादा बॉलिंग करनी होगी। उसके बाद सवाल आता है कि अभिमन्यु ईश्वरन जो हैं वो बैकअप ओपनर के रूप में चयन क्यों नहीं किया गया उनका। तो उस पर जवाब दिया उन्होंने कि अभिमन्यु ईश्वरन जो हैं वो इंडिया में ही सीरीज़ हो रही है ये, तो हमने अभी 2 ओपनर सेलेक्ट किए हैं। अगर हम बाहर जाते तो हम बैकअप ओपनर सेलेक्ट करते, और उन्हें हमने इंग्लैंड के दौरे में सेलेक्ट करके भेजा भी था। बट क्योंकि ये सीरीज़ इंडिया में हो रही है, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी भी टाइम पे कॉल करके बैकअप ओपनर बुला सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन के लिए दिस वॉज द एंड ऑफ द रोड। मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो अब आपको आगे जाते हुए फीचर करते हुए नज़र आएंगे इंडिया की टेस्ट टीम में, क्योंकि ये क्लियर कट एक मैसेज है कि आप अभिमन्यु ईश्वरन से आगे जा चुके हो। और सेम गोज फॉर मोहम्मद शमी भी, कि मोहम्मद शमी जिस पड़ाव में है वो अभी इंजरी प्रोन है। हम सबको पता है उनकी इंजरी जो है वो कुछ ज़्यादा ही एग्रीवेट हो रही है इस समय पे। पिछले कुछ समय पे, जब से 2023 का वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, उसके बाद से मोहम्मद शमी को हमने बहुत कम ही देखा है फील्ड पे। हालांकि आईपीएल खेला था उन्होंने, बट मोहम्मद शमी, अभिमन्यु ईश्वरन, इन दोनों का तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक अब क्लियर हो गया है मैनेजमेंट द्वारा कि ये जो है वो अब स्क्वाड का हिस्सा होते हुए फ्यूचर में नहीं नज़र आएंगे। सबसे बड़ी जो टॉकिंग पॉइंट रही वो रही करुण नायर। आप सबको याद होगा करुण नायर को 10 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कराई गई। उनकी डोमेस्टिक फॉर्म को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें टीम का हिस्सा बना करके इंग्लैंड भेजा गया। बट इंग्लैंड में उनके बल्ले से रन नहीं निकले, और कुछ हद तक वो साफ हो गया था वहाँ पे कि करुण नायर जो हैं वो अपना आखिरी मौका पा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इसके बाद अब उनकी वापसी जो है वो बहुत मुश्किल होगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उनसे सवाल पूछा गया अजीत अगरकर से करुण नायर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि करुण नायर को हमने इंग्लैंड भेजा था, उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के आधार पे भेजा था, और हमारी उम्मीद जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी उनसे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 150 लगाया उस दौरे में, उस पूरी सीरीज़ में। और हम चाहते हैं कि हम लोगों को 15 मैचेस, 20 टेस्ट मैचेस का एक लंबी रोप दें, बट एक आइडियल सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीछे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं पुश करती रहती है आपको। तो उन्होंने ये बताया कि देवदत्त पडिक्कल जो हैं
वो एक बेटर ऑप्शन है गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम करुण नायर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन और मोहम्मद शमी के लिए क्लियर कट एक मैसेज दिया जा चुका है कि इन तीनों के लिए अब टेस्ट क्रिकेट में मामला ख़त्म ही हो चुका है पूरी तरह से, और इंडिया जो है वो इन तीनों से आगे निकल चुका है। सरफराज खान पे भी बात तो हुई, सरफराज खान पे भी पूछा गया जब अजीत अगरकर से सवाल, सरफराज खान क्यों नहीं है टीम में, तो अजीत अगरकर ने बताया कि सरफराज खान जो है वो इंजरी हुई थी उनको, और उसके बाद का हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि वो इंजरी से रिकवर कर चुके हैं या नहीं किए हुए हैं, इसलिए हमने उन्हें स्क्वाड में नहीं रखा है। अगर वो फिट होते तो हम उन्हें स्क्वाड में रखते, ऐसा अजीत अगरकर ने कहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर वो फिट भी होते तो उन्हें स्क्वाड में रखा जाता। अब इसके पीछे का रीज़न क्रिकेटिंग भी हो सकता है, नॉन क्रिकेटिंग भी हो सकता है। आप सब समझदार हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे में आप सब फॉलो कर रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम को, और उसके बाद से ही सरफराज खान टीम से बाहर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एक इंजरी एक रीज़न है, क्योंकि मीडिया सोर्सेज की अगर माने और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो सरफराज खान जो है वो इंजरी से रिकवर कर चुके हैं एंड ही वॉज रेडी टू गो, मतलब वो खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बट अगर चीफ सेलेक्टर बोल रहे हैं कि वो इंजर्ड है या उनका फिटनेस पे कोई अपडेट नहीं है तो ऐसा ही होगा। हमें तो जो बताया जाता है हमें तो वही मानने का हक है और अधिकार है। बट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके लिए ये टीम कैसी लग रही है, या आप किस नाम को देखना चाहते थे जो मिस कर गया इस स्क्वाड में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।